मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्म होस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवं जीवं दब्बं जिणवर्वसहेण जीर्ण नित्थिठं देविंद बिंद बंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ नेमी चंद्र सिद्धांत देव द्वारा जब रचित हमारे सामने है। और हम आत्मा के जो विशेष गुण हैं उनके अतिरिक्त छहों द्रव्यों के सामान्य गुणों की भी चर्चा कर रहे हैं। तो छह द्रव्यों की जो सामान्य चर्चा है उसमें सभी द्रव्यों का एक गुण होता है जिसे हम बोलते हैं कि कर्ता कर्म। कर्ता कर्म जो इस नाम से आपने उसमें समय सार आदि में भी उसका अधिकार देखे होंगे। हमने वो जो कलश काव्य पढ़े थे उसमें भी था। तो कर्ता कर्म का सीधा अपन ने कल बात करी थी कि प्रत्येक द्रव्य में कर्तृत्व और भोक्तृत्व होता है। लेकिन वो किसके लिए होता है? स्व के लिए होता है। यानी वो द्रव्य स्व का ही कर्ता होता है और स्व का ही भोक्ता होता है। बाकी सब जो कहा जाता है वो व्यवहार से है कि मैं उसका करता हूँ, मैंने उसे ठीक कर दिया, उसके लिए मैंने ये काम किया, मैंने मैंने अपने जो है भाई के लिए ये किया, पिता के लिए ये किया। वो सब जो है व्यवहार से कहा जाता है। लेकिन शुद्ध नए निश्चय नए से प्रत्येक द्रव्य स्वयं के कार्य का कर्ता स्वयं ही होता है और वो कार्य भी उसी में संपादित होता है। बाहर ना तो बाहर जाके वो कुछ करता है ना बाहर का कार्य करता है। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक द्रव्य का जो परिणमन होता है, परिणमन क्या होता है कि प्रत्येक द्रव्य में जो समय समय पर टाइम बाउंड जो चेंजेस होते रहते हैं ना, हमारे शरीर में भी हर प्रति प्रति समय जो पुद्गल से बना है उसमें अपने आप चेंजेस होते रहते हैं। हम अनजाने में ही हमें पता भी नहीं चलता कब हम बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आ गए। शरीर की बात करते हैं, कब युवावस्था में आ गए और कब प्रौढ़ावस्था में आ गए और कब बूढ़े हो गए। ये शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे जीव नहीं करता। जीव का बस चले तो जीव तो कभी बूढ़ा ही नहीं होने दे शरीर। लेकिन शरीर अपना गुणधर्मों का निर्वाह करते हुए जो उसका स्वभाव है वैसा उसका प्रतिपादन करता है। ठीक उसी प्रकार से बाकी सब द्रव्य भी करते हैं और जीव द्रव्य भी अपना परिणमन स्वयं करता है। लेकिन जीव का कार्य क्या है? उद्गल से भिन्न कार्य जीव का है। जीव ज्ञाता दृष्टा है, वह अपने भावों का करता है। भाव अच्छे बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन ये सारा जो संपादन है उसके अंदर ही होता है। जब जीव विकारी अवस्था में होता है, विकारी रूप होना भी उसका एक स्वभाव का ही एक अंग मान लीजिए, वो विभाव भाव कहते हैं। तो तब भी वो उसका जो भी परिणमन चलता है वो स्व का स्व में होता है। उस समय उसकी श्रद्धा मिथ्या होती है, खोटी होती है। तो उसी अनुसार उसके विचार आदि होते हैं, भाव आदि वैसे आते हैं। जिस समय उसकी श्रद्धा सम्यक होती है, जब उसका जो श्रद्धा गुण उसी जीव का है ना, तो वो उसका जो चिंतन का डायरेक्शन है वो बदल जाता है। लेकिन ये सारा जितना भी भावों का व्यापार होता है वो सारा जीव में ही होता है, जीव के लिए ही होता है, जीव द्वारा ही होता है। और इस प्रक्रिया में किसी और का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से हमको समझना चाहिए कि प्रत्येक द्रव्य स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल, ये बोलते हैं ना, स्वकाल किसका है? स्वक्षेत्र का अर्थ तो आप समझते हैं कि मेरे जो प्रदेश हैं, मेरे मतलब आत्मा की बात कर रहा हूं। आत्मा के जितने प्रदेश हैं, जितना स्पेस वो घेरता है, वो आत्मा के अक्षुण्ण प्रदेश हैं। उनमें किसी और का भेदन छेदन नहीं होता, किसी और का प्रवेश नहीं होता। सभी द्रव्यों का ही ऐसा है। और स्वद्रव्य में
रह करके स्वक्षेत्र में रहते हुए जीव का जो परिणमन होता है, उसकी जो पर्याय होती हैं, ज्ञानादि गुणों की जो पर्याय होती हैं, वो सब भी काल के सापेक्ष में होती है। कभी एक सेकंड पहले मैं ऐसा सोच रहा था, मेरे ऐसे विचार आ रहे थे, दूसरे सेकंड बाद उसके दूसरी तरह के विचार आ रहे हैं। उनमें निमित्त तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कर्ता और कार्य मेरा ही है। जब मुझे समझ में आना होगा, जब मैं समझूंगा तो मैं ही समझूंगा। चाहे आप 5 स्पीकर बुला लो, अगर मुझे नहीं समझना है तो मैं नहीं समझूंगा। तो ये जो नियम है कर्ता भोक्ता करने का, अपन इसके बारे में कल अपन ने कर्ता के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज अपन भोक्ता के बारे में पढ़ेंगे, फिर देह के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने तो पढ़ा था, भोक्तृत्व और अभोक्तृत्व यह सामान्य गुण छहों द्रव्यों में है। भोक्तृत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य अपनी अवस्था का भोगता है, और अभोक्तृत्व गुण के कारण वह पर को कभी नहीं भोग सकता। इसलिए जीव अपनी पर्याय को ही भोगता है। वह पर को भोगे ऐसा तीन काल और तीन लोक में कभी भी नहीं हो सकता। मैं कई बार अपन बैठे बैठे बोलते हैं ना कि आज मेरा मन ऐसा हो रहा है, आज मेरा मन बड़ा उद्विग्न हो रहा है। तो कोई पूछे कि क्यों हो रहा है, तो आपको कारण भी नहीं मिलेगा, वो पता नहीं साहब क्यों हो रहा है। तो वो जो मन है, और मन के पीछे मैं जो आत्मद्रव्य हूँ, उस समय उसकी, उन भावों की कुछ ऐसी ही पर्याय है, तो जिसके कारण आपको ऐसा मन नहीं लग रहा है, या कुछ ये नहीं लग रहा, क्योंकि आपका उपयोग किन्हीं और चीजों में चला गया, किसी और बैकग्राउंड में चला गया, इसलिए आपको ऐसा लगता है। तो बोले, इसलिए उन्होंने कहा, भोक्तृत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य अपनी अवस्था का भोगता है, और अभोक्तृत्व गुण के कारण वह पर को कभी नहीं भोग सकता। इसलिए जीव अपनी पर्याय को ही भोगता है। वह पर को भोगे ऐसा तीन काल और तीन लोक में कभी भी नहीं हो सकता। दूसरा हमने सिद्धांत पढ़ा था, जीव का भोक्तृत्व। जीव हर्ष विषाद रूप अर्थात सुख दुख रूप अपने विकारी भावों का अशुद्ध दशा में भोगता है। ना, अपने अशुद्ध दशा पढ़ी ना, कि जो अपन ने जो शुद्ध निश्चय नय से पढ़ा, व्यवहार से पढ़ा, अशुद्ध निश्चय नय से पढ़ा। तो अशुद्ध निश्चय नय में जब जीव की श्रद्धा ज्ञान सब खोटे हैं, विकारी पर्याय चल रही है, उस काल में उसको जो हर्ष विषाद जो है वो बाह्य जगत के जो जो कारण होते हैं, क्रियाएं, घटनाएं होती हैं, उनके फलस्वरूप हर्ष विषाद का अनुभव करता है। और उस हर्ष विषाद का, उसको ये अपन सुख दुख रूप बोलते हैं। तो वो कब करता है? त्रिकाली उसका जो स्वभाव है वो तो सदा ही सुख रूपी ही है, क्योंकि सुख नाम का गुण ही जीव में है, दुख नाम का है नहीं। इसलिए उस त्रिकाली स्वभाव को एक तरफ रखो। मेरी अशुद्ध निश्चय नय वाली जो पर्याय है, जिसमें मैं रागी देशी हूँ, जिसमें मेरा चिंतन खोटा है, मेरा श्रद्धा खोटी है, उस समय होने वाले जो भी घटनाएं हैं उनमें मैं जुड़ जाता हूँ, और फल स्वरूप में अपने उन विकारी भावों में, अशुद्ध दशा में, वो सो कॉल्ड सुख दुख, सुखाभास या दुखाभास का वेदन करता हूँ। साधक दशा में जीव अतीन्द्रिय सुख का अंशतः भोगता है। तो सारी कैटेगरी कर दी ना। एक हमारी कैटेगरी है, दूसरी साधक लोग हैं, जिन्हें केवल ज्ञान तो नहीं हुआ अभी, लेकिन आंशिक रूप से जो साधने में लगे हुए हैं, नियम संयम पालन कर रहे हैं, अलग पंचम गुण स्थान आदि चतुर्थ पंचम गुण स्थान वर्ती जीव हैं, वो साधक दशा में। साधक दशा में जीव अतीन्द्रिय सुख का अंशतः भोगता है। इवन मुनियों मुनियों की जितनी भी दशाएं, सप्तम गुण स्थान से ऑनवर्ड भी कह लो, 12वें गुण स्थान तक कह लो, और केवल ज्ञान होने पर अपने परिपूर्ण सुख का भोगता है। कौन सा सुख? जो उसका नैसर्गिक सुख है, जो समस्त विभावी भावों के निकल जाने पर, समस्त कर्म समुदायों का निमित्त हट जाने पर जो स्वाभाविक दशा प्रकट होती है, वो स्वाभाविक दशा तो स्वभाव में होने के कारण सुख की ही दशा है। उससे ज्यादा सुखी दशा क्या हो सकती? प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी स्वयं की निर्मल पर्याय में बने रहकर ही सुखी हो सकता है। लकड़ी को इस बात का गर्व है कि वो लकड़ी है, उसमें लोहा नहीं मिला हुआ है, उसमें सोना चांदी नहीं मिला। सोना चांदी भले ही कीमती हो, लकड़ी का लकड़ीपना भंग होगा ना, उसे नहीं चाहिए। इसी तरह सभी द्रव्य अपने अपने ओरिजिनल स्वभाव में रहकर ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। मेरा भी यही है।
लेकिन हमारे पास ज्ञान है ना, तो वो ज्ञान जब हमारा भ्रम में फंस जाता है, उस समय हम अपनी उस पर्याय को, स्वाभाविक पर्याय को भूल जाते हैं। और इसलिए हम जो विकारी पर्याय है उसमें होने वाले राग आदि का ही वेदन करके कभी उसमें सुखी महसूस करते हैं, कभी दुखी महसूस करते हैं। ये हमारा ही भ्रम है। जीव पुद्गल कर्म के अनुभाग का या अपर पदार्थों का भोक्ता नहीं है। यानी ये बिल्कुल नियम अपन ने जो 2 दिन से पढ़ रहे हैं वो ध्यान में रखना। नए, इस गाथा में दो नए कहे गए हैं, व्यवहार और निश्चय नय। हमने कल पढ़ा था ना, जीव यथार्थ में पर द्रव्यों का भोग नहीं कर सकता। जीव ही क्या, कोई भी द्रव्य दूसरे पदार्थ का, दूसरे द्रव्य का भोग नहीं कर सकता। किंतु जीव का विभाव उस समय निमित्त मात्र है। इतना ज्ञान कराने के लिए जीव साता असाता कर्म के अनुभाग रूप फल को भोगता है। ऐसे व्यवहार नय से भोक्ता कहला। और कर्मों के फलस्वरूप अनुकूल प्रतिकूल यानी सुख दुख रूप पदार्थों का जो संयोग होता है, जीव उसे भोगने का भाव करता है। इतना जीव का निमित्त मात्रत्व बतलाने के लिए जीव सुख दुख रूप बाह्य पदार्थों को भोगता है, ऐसा व्यवहार न से कहा जाता है ना। जैसे मैंने कहा ना कि शरीर में होने वाली उन घटनाओं का साक्षी मैं ही हूँ, क्योंकि पुद्गल को कोई ज्ञान नहीं। मेरी जवान के ऊपर, मेरी जीभ के ऊपर में कोई मिष्ठान रख दिया जाए, तो उस स्थिति को, उस स्थिति का ज्ञान जीव को होता है, शरीर को तो है ही नहीं ज्ञान। आपने क्या रखा क्या नहीं रखा, उस स्थिति का नाम मैंने अपनी पसंद से उसको, मीठे को अच्छा माना तो मुझे मीठा अच्छा लगे। कोई शुगर का जो है पेशेंट है, तो उसको आपने जीभ पर रख दिया, तो वो उसका जो बैकग्राउंड बना हुआ है कि मीठी चीज खाना नहीं, वो तुम्हारे लिए विष तुल्य है, तो वो उसका जैसे ही उसको आभास होगा कि कोई मीठी चीज ऊपर रख दी, तो वो दुखी हो जाएगा। हमारी जो मान्यताएं हैं वस्तुओं के बारे में, उनके अनुसार और हमारा उस समय तात्कालिक ज्ञान, दोनों के मिश्रण से हमें ये अच्छे और बुरे की प्रतीति, जैसे सुखावास या दुखावास कहते हैं, वो होती रहती है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जीव यथार्थ में कर्म के अनुभाग को या अनुकूल पदार्थों को भोगता है। किसको भोगता है? अपने ही राग आदि को भोगता है। अभी यहाँ तक मैं पढ़ता हूँ फिर। यहाँ निश्चय नय के दो विभाग हो जाते हैं, अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय। जीव अशुद्ध निश्चय नय से हर्ष विषाद रूप सुख दुख को भोगता है। अशुद्ध निश्चय नय का स्वरूप पर ने कल समझा था ना। जिस समय जीव अपने स्वभाव में नहीं होता, विकारी पर्यायों में घूम रहा है, उस समय के जो उसकी स्थिति होती है, उसको अपन अशुद्ध निश्चय नय के नाम से जानते हैं। तथा अशुद्ध निश्चय नय से अविनाशी आनंद रूप सुखामृत को भोगता है। तात्पर्य, कर्ता के संबंध में जो गाथा 8 में कहा गया है, वह इस गाथा में भी लागू होता है। जीव के कर्तृत्व और भोक्तृत्व के विवेचन करने का ग्रंथकार का यह अभिप्राय है कि जीव यथार्थ वस्तु स्वरूप को जानकर पर की और विकार की, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि को छोड़े तथा अपने सहज निर्विकार चिदानंद स्वरूप शुद्ध पर्याय का कर्ता भोक्ता होने का सतत प्रयत्न करें। है ना। ये अपन दो, ये 3 दिन से अपन इस रहस्य को यह समझने का बार बार प्रयत्न कर रहे हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व का अर्थ क्या है, और वो स्वयं में प्रत्येक द्रव्य में उसका अपना ही होता है। इसके आगे हमारा जो आ रहा है वो है 6वें नंबर की गाथा, स्वदेह परिणामत्व अधिकार। है ना। तो हमारे बीच में अभी आज अमित जी हैं यहाँ पर, तो मेरे साथ ही हैं, तो वो इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। स्वदेह परिणामत्व का अधिकार का अर्थ क्या है, एक एक गाथा आपको समझने को मिलेगी। हमारा आज सौभाग्य है कि वो हमारे साथ में है। तो, अमित जी को देते हैं। छठवां, स्वदेह परिमाणत्व अधिकार। अणुमृदेह पमाणो ओ संहार सप्पदो छेदा असमोह दो भवहारा ऋक्षण दो असंख्य दे सोवा। ये द्रव्य संग्रह की अपनी 10वीं गाथा है। तो इसमें यह स्वदेह परिमाणत्व करके ये अधिकार बताया है कि आत्मा जो है वो कैसा है। तो वो अपना जितना स्व, अपनी जो देह है
उस देह के प्रमाण संकोच विस्तार वाली जो व्यवस्था है अपनी, उसको इसमें बताया है। फिर से पढ़ता हूं। अणुगुरु देह परमाणु उपसंहार सप्पदो छेदा असमोदो व्यवहारा चरण दो असंक देशो व समुद्घात बिन तन माप में संकोच से विस्तार से व्यवहार से यह जीव असंख्य प्रदेश में परमार्थ से। इसकी व्याख्या नीचे करते हैं, अन्वयार्थ करते हैं पहले। व्यवहारा यानी व्यवहार नय से, चेदा यानी जीव, उपसंहार सप्पदो संकोच और विस्तार के कारण, समुद्घात अवस्था को छोड़कर छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण में रहता है, और निश्चय नय से वह लोकाकाश जितने संख्यात प्रदेश वाला है। ठीक है। जीव को दो तरीके से बताया कि व्यवहार नय से कैसा है वो। व्यवहार नय से संकोच और विस्तार के कारण अपनी जो समुद्घात अवस्था है उसको छोड़कर छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण रहता है। जब वो चींटी के शरीर में जाता है तो वो जीव चींटी के शरीर का प्रमाण हो जाता है। जब वो हाथी के शरीर में जाता है तो वो हाथी के उसके अनुसार विस्तार उसका हो जाता है। लेकिन अगर निश्चय से देखें तो जीव के कितने प्रदेश हैं। जीव लोक प्रदेशी है। और लोक कितने प्रदेश का है। लोक है असंख्यात प्रदेशी। इसलिए इसको लोक प्रमाण भी बोलते हैं या असंख्यात प्रदेशी भी बोलते हैं। सर, अब इसको, हाँ जी। एक प्रश्न है यहाँ पर। हाँ जी। ये ये जब जीव स्वदेह प्रमाण का डिफाइन किया हुआ है, हाँ तो जितनी देव होती है उसमें जाके वो विस्तार से फैल जाता है। हाँ। तो ये बात व्यवहार से क्यों कही गई है, निश्चय से क्यों नहीं कही गई? क्योंकि निश्चय से जीव के प्रदेश कितने हैं। निश्चय से जो जीव है वो जीव है असंख्यात प्रदेशी। हम्म। अगर इसको शरीर का इसको संयोग नहीं हो अगर, तो ये जीव के प्रदेश कितने हैं। जीव के प्रदेश हैं असंख्यात। और लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं। वो भी असंख्यात प्रदेशी हैं। लोकाकाश जो है, आकाश के दो भेद, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो लोकाकाश के भी असंख्यात प्रदेश हैं और जीव के भी असंख्यात प्रदेश हैं। तो इसके लिए जब निश्चय से देखा जाए, वास्तविक रूप से देखा जाए, तो जीव के कितने प्रदेश हैं। जीव का स्वभाव क्या है, कितने प्रदेश हैं जीव के। तो जीव कैसा है, पूरे लोक में फैलने जैसा है। लोक आकाश जितने उसके प्रदेश हैं। लेकिन फिर दिखता कितना है। दिखता तो चींटी जितना है, दिखता तो हाथी जितना है। तो जो व्यवहार से कहने में आता है, व्यवहार से देखने में आता है, तो अगर वो लोक प्रमाण है, अगर वो असंख्यात प्रदेशी है, तो फिर चींटी में क्यों दिखता है। चींटी के शरीर में कैसे बन रहा है वो। तो इसके लिए बताया कि अगर कहें कि संकोच और विस्तार की अपेक्षा कहा जाए, व्यवहार मतलब कहा जाए, तो व्यवहार से वो संकोच और विस्तार वाला है, स्वदेह परिमाण वाला है। लेकिन अगर निश्चय से देखें, अगर वास्तविक रूप से देखें, तो वो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। इसको और आगे इसमें अपन पढ़ेंगे। जैसे इसमें दीपक का उदाहरण देंगे, अभी आएगा इसमें। जैसे दीपक होता है, वो दीपक अगर आप एक बर्तन उसके ऊपर रख दोगे, आप दीपक के ऊपर छोटा सा बर्तन, एक कटोरी रख दोगे, तो वो दीपक उस कटोरी को प्रकाश करेगा, प्रकाशित करेगा। अगर आप उसमें एक बड़ा एक भगोनी रख दोगे तो वो भगोनी में फैल जाएगा। और अगर आप उसको कमरे में जला दोगे, पूरे कमरे में उसकी प्रकाश जो है, किरणें फैल जाएंगी। उसी प्रकार से ये जीव जो है, चींटी के शरीर में या हाथी के शरीर में या जो भी और शरीर है, जिस तरीके से उस तरीके से ये विस्तार को प्राप्त करता है। इसके जो भावार्थ आएगा सीबी जन साहब, इसमें इसको मेरे हिसाब से क्लियर करेंगे इसमें। जीव का स्वक्षेत्र। प्रत्येक जीव लोकाकाश जितना असंख्यात प्रदेशी है। प्रदेशों को की वह संख्या त्रिकाल उतनी ही रहती है। ना एक प्रदेश कम होता है उसका और ना एक प्रदेश बढ़ता है। तो प्रदेशों की वह संख्या लोकाकाश जितनी असंख्यात प्रदेशी तीनों कालों में उतनी ही रहती है, क्योंकि वह स्वचतुष्टय से सदा एक खंड द्रव्य है। प्रदेश भले ही बहुत सारे हों, लेकिन अपने द्रव्य, अपने क्षेत्र, अपने काल और अपने भाव, ऐसे अपने स्वचतुष्टय की अपेक्षा यानी स्वक्षेत्र, स्वकाल,
द्रव्य क्षेत्र, स्वक्षेत्र, स्वद्रव्य, स्वकाल और स्वभाव, ऐसे स्वचतुष्टय की अपेक्षा से वो एक अखंड द्रव्य है। क्योंकि जीव अखंड द्रव्य है, इसलिए उसके खंड, छेदन, टुकड़ा कदापि नहीं हो सकते। सभी मूल द्रव्य अखंड हैं। उद्गल स्कंधों का स्वभाव ही अपनी योग्यता से स्वकाल में छेदन, भेदन, टुकड़ा रूप होने का है। यहाँ पे क्या बताया? जितने भी मूल द्रव्य हैं, मूल द्रव्य कौन कौन से हो गए? जीव द्रव्य हो गया। पुद्गल द्रव्य में पुद्गल का जो अणु है, पुद्गल का जो परमाणु है, वो मूल द्रव्य हो गया। उसके बाद में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये सब मूल द्रव्य हो गए। ये सारे के सारे अखंड हैं, इसलिए उसके खंड, छेदन, टुकड़ा कदापि नहीं हो सकते। लेकिन चूंकि पुद्गल परमाणु जब स्कंद रूप परिणमित होता है, तो उन पुद्गल स्कंधों का स्वभाव ही है कि वो मिलते हैं, बिखरते हैं, बिछड़ते हैं। इसके लिए इसके लिए बोला कि बाकी सारे के सारे सभी द्रव्य जो है मूल है, द्रव्य अखंड है, और उसके खंड, छेदन, टुकड़ा कदापि नहीं हो सकते। प्रत्येक द्रव्य पृथक है, इसलिए जीव के स्व क्षेत्र में कोई अन्य द्रव्य प्रवेश नहीं कर सकता, और जीव भी पर क्षेत्र में अर्थात शरीर में नहीं घुस सकता। जीव जीव में है, शरीर शरीर में है। फिर से बोलता हूं, जीव जीव में है, शरीर शरीर में है। जीव जीव प्रदेशों में है, शरीर शरीर प्रदेशों में है। इनके बीच में कौन सा संबंध है? इनके बीच में एक क्षेत्रावगाह का संबंध है, जैसे दूध और पानी। दूध और पानी को मिला देते हैं तो दूध दूध में है, पानी पानी में है, लेकिन एक क्षेत्र में वो दोनों रहते हैं। एक क्षेत्र अवगाह, मतलब ऐसे दो लोग जो एक क्षेत्र में अवगाह पाते हैं, यानी रहते हैं, ऐसा संबंध जो है वो एक क्षेत्रावगाह संबंध कहलाता है। सीबीजन साहब, कई तरीके के संबंध होते हैं। कर्ता कर्म संबंध होता है। दो दो द्रव्यों के जो जो संबंध हो सकते हैं, जो अपने डिफाइन किए गए हैं, वो कर्ता कर्म का संबंध होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ऐसे कई तरीके के संबंध शास्त्रों में बताए गए हैं। वक्त, हाँ, उसी में एक संबंध होता है, एक क्षेत्रावगाह संबंध। ठीक है। जैसे कर्ता कर्म संबंध है, वो हमेशा एक द्रव्य में ही बनता है। दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध नहीं बन पाता है। लेकिन ये एक क्षेत्रावगाह संबंध है, ये दो द्रव्यों में भी घटित हो जाता है। इसलिए जीव और शरीर के बीच में कौन सा संबंध बताया? एक क्षेत्रावगाह। अब आप देखेंगे कि जिस जगह अपन बैठे हैं, यहाँ पे अपन बैठे हैं, या इवन सिद्धालय में भी देखें, तो सिद्धालय में भी आप देखेंगे तो अनंत निगोदीय जीव सिद्धालय में भी विराजमान है। अब वहीं सिद्धशिला में वहां सिद्ध है, और वहीं निगोदीय जीव भी हैं। उसी एक क्षेत्र में है वो सारे के सारे। लेकिन उसके बावजूद भी उसके एक जीव के स्व क्षेत्र में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सिद्ध भगवान के कोई निगोदिया उनके उस क्षेत्र में जाके और वो सुख को अनुभव नहीं कर सकता जो सिद्ध भगवान अनुभव वहां पे कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में है। तो कहने का मतलब ये कि शरीर और जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, और कोई इनके बीच में संबंध नहीं है। प्रत्येक द्रव्य पृथक है, इसलिए जीव के स्वक्षेत्र में अन्य कोई द्रव्य प्रवेश नहीं कर सकता। अब इसमें नीचे आते हैं, प्रदेशत्व गुण। अब अपन ने ये सब पढ़ा है, शुरू में भी पढ़ा है कि हर द्रव्य में छह सामान्य गुण होते हैं। कौन बताएगा कौन छह सामान्य गुण होते हैं? प्रत्येक द्रव्य में छह सामान्य गुण होते हैं। कोई बताएगा कौन से होते हैं? मेरी आवाज आ रही? हाँ। कौन से होते हैं एक छह सामान्य गुण? एक तो उसमें जो अवगाहन रहता है, और एक परमाणु का अपना एक एरिया होता है, उसमें ही रहता है। मैं एक एक बताता हूँ आपको, शायद आपको ध्यान आएगा। अस्तित्व, वस्तुत्व, ध्यान आ रहा है?
अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। प्रदेश। ये छह द्रव्य के सामान्य गुण हैं। सामान्य गुण इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। जैसे अस्तित्व गुण होता है, तो अस्तित्व गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है, जिसके कारण से द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? अस्तित्व गुण अस्तित्व बोलते होते हैं। हैं। वो द्रव्य का बेसिक सामान्य गुण है। ऐसे ही करके द्रव्य का जैसे समझ लो आप, द्रव्यत्व गुण है। द्रव्यत्व गुण के कारण से द्रव्य हमेशा परिवर्तनशील रहता है, उसकी हमेशा पर्यायें बदलती रहती हैं, उसमें एक सा नहीं बना रहता। द्रव्य में प्रमेयत्व गुण होता है। सीवीजन साहब, एक मजे की बात आप देखेंगे, बहुत मजे की बात है। ये जो प्रमेयत्व गुण होता है, चौथा गुण प्रमेयत्व द्रव्य का, इसका गुण का मतलब है कि द्रव्य में ऐसी शक्ति कि जिसके कारण से द्रव्य को जाना जा सके। द्रव्य में ऐसी शक्ति कि वो ज्ञान का विषय बन सके। जब सर्वज्ञता सिद्ध की जाती है कि सर्वज्ञ है या नहीं है, या सर्वज्ञता है कि नहीं है, तब इसी द्रव्य के जो सामान्य गुण है प्रमेयत्व गुण, इससे सर्वज्ञता सिद्ध की जाती है कि अगर द्रव्य में ये शक्ति है कि उसको जाना जाए या वो किसी ज्ञान का विषय बने, तो इस संसार में ऐसी कोई शक्ति अवश्य होनी चाहिए जो उस पदार्थ को ज्ञान का विषय बनाएगी। क्योंकि शक्ति निरर्थक नहीं हो सकती है। इस अपेक्षा से प्रमेयत्व गुण की अपेक्षा सर्वज्ञता सिद्ध की जाती है कि चूंकि द्रव्य में शक्ति है कि उसे जाना जा सके, इसलिए उसे जानने वाला कोई ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो ये हो गई अपनी कौन सी? अब यहाँ पे बात चल रही है कौन सी? छठवां जो गुण बताया था, प्रदेशत्व गुण। प्रत्येक जीव में एक प्रदेशत्व गुण होता है, जिसके कारण उसका एक आकार होता है, वो एक निश्चित प्रदेशों को घेरता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रदेशत्व गुण, प्रत्येक द्रव्य के प्रदेशत्व गुण होता है, क्योंकि वह एक सामान्य गुण है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य हो, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। इस गुण के कारण जीव का प्रति समय अपना आकार होता है। आकार कुछ न कुछ होगा, इस प्रदेशत्व गुण के कारण आकार कुछ न कुछ अवश्य होगा। जीव के प्रदेश, लोक प्रमाण, असंख्यात। संख्या अपेक्षा से तो वो हमेशा जीव प्रमाण, जीव के जो लोक प्रमाण असंख्यात ही रहते हैं, किंतु संसार दशा में वे प्रदेश अपने कारण से संकोच विस्तार को प्राप्त होते हैं। नंबर वही रहेगा, नंबर असंख्यात ही रहेंगे, लोक प्रमाण ही रहेंगे, लेकिन वो संकोच और विस्तार की वजह से ये छोटे और बड़े होते रहते हैं, इसलिए उनका आकार जो है ना, वो कम और ज्यादा होता रहता है। संसार दशा में जीव का आकार एक सा नहीं रहता। अपने संयोग रूप जो शरीर होता है, उसके आकार अनुसार जीव का अपना आकार अपने कारण से होता है। इसमें यह है समुद्घात प्रसंग के काल को छोड़कर। आप सभी ने पढ़ा होगा ये कि केवली समुद्घात होता है। केवली समुद्घात होता है का मतलब, जब केवल ज्ञान होता है, तब जो अरिहंत के केवली के जो प्रदेश हैं, वो तीनों लोकों में विस्तार को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये केवली समुद्घात होता है। तो उस समुद्घात के प्रसंग के काल को छोड़कर बाकी जो आयु कर्म के उदय से जीव को जो शरीर प्राप्त हुआ है, जो नाम कर्म आयु कर्म के उदय से जो शरीर प्राप्त हुआ है, उस शरीर के अनुसार उसके प्रदेशों का संकोच और विस्तार होता है। सिद्ध दशा में कैसा आकार होता है, यह 14वीं और 15वीं गाथा में कहा गया। तो देखो, ये संसार अवस्था की बात है। केवलियों को भी इन्होंने संसार अवस्था में ही बताया है, इसलिए इन्होंने क्लियरली लिख दिया गाथा में ही कि समुद्घात प्रसंग के काल को छोड़कर संसारी जीवों के जो संसार दशा में जो आकार होता है, वो अपने शरीर रूप जो संयोग मिला है, उसके आकार अनुसार होता है। ठीक है, आगे चलें इसको। हाँ, नए। तो देखो, पहले इनने पहले बता दिया था क्या, प्रदेशत्व गुण बताया। पहले सबसे पहले बताया था जीव का स्वक्षेत्र, फिर बताया प्रदेशत्व गुण, और तीसरा आप बता रहे हैं नए। ठीक है, तो नए में क्या बताने वाले हैं ये? नए में जीव के जो असंख्यात प्रदेश हैं,
उनकी वह संख्या उतनी की उतनी ही रहती है। किसी भी समय एक भी प्रदेश कम बढ़ नहीं होता, और वह दूसरे द्रव्य के प्रदेशों के साथ भी एक मेक नहीं हो सकता। उन प्रदेशों की संख्या निश्चित है, फिक्स है, वास्तविक है, इसलिए वह निश्चय नय का विषय है। देखो क्लियरली क्या बताया, कि वह संख्या जो है वो फिक्स है, जो है सो है, ना एक कम होगी ना एक ज्यादा होगी। तो निश्चित है, फिक्स है, वास्तविक है, इसलिए जो भी भूतार्थ है, जो सत्यार्थ है, वो निश्चय है। तो इसलिए ये निश्चय से ये संख्या असंख्यात गई, क्योंकि उतनी ही है। और जीव के प्रदेशों का आकार संसार में शरीर के संबंध से होता है, इसलिए व्यवहार नय से शरीराकार कहा जाता है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि जीव का आकार शरीराकार रूप हो जाता है, वह तो निज रूप ही रहता है। लेकिन चूंकि व्यवहार किसी न किसी अपेक्षा से कथन करता है, यहाँ संसार दशा में जीव के संयोगों से जो आकार हो रहा है, उस अपेक्षा से जीव का आकार बताया जाता है। इसके लिए व्यवहार में से ये कहा जाता है कि जीव का जो जीव अपने शरीर के आकार का रहता है, या जो वर्तमान में आयु मिली है, जो संसार दशा मिली है, उस आकार हो जाता है। तुम चींटी जैसे हो, तुम्हारा आकार हाथी जैसा है, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, ये कहने में ये व्यवहार की अपेक्षा आता है। लेकिन लेकिन इससे ये नहीं समझना चाहिए कि जीव जो है वो शरीराकार हो गया है। जीव जीवाकार है, शरीर शरीराकार है, इसलिए जीव हमेशा निज रूप ही रहता है। यहाँ गाथा में निश्चय में और व्यवहार में दोनों की बात इसलिए बताई, क्योंकि निश्चय से तो जो स्थिति है वो है, एक प्रदेश न कम होता है ज्यादा, वो फिक्स है, तो इसलिए जो निश्चित है वो निश्चय है। और जो अपेक्षा संसार दशा की अपेक्षा से कह रहे हैं, इसलिए बोल देते हैं कि भैया, कहते हैं ना कि अपनी छह डाला में जो दूसरी ढाल है, और जिसमें ये जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल का वर्णन किया है, तो वहां पे उन्होंने लिखा है कि भैया मैं ये है क्या बोलते हैं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, वो आकार को कहना वो अपना व्यवहार है। आगे तात्पर्य। अब देखो यही बात आ गई जो मैं बताने वाला था, जीव अजीव के भूल, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। तात्पर्य, पौद्गलिक देह के साथ जीव को निजत्व की, अपनेपन की मान्यता अनादि से है। पौद्गलिक देह के साथ जीव को निजत्व की, अपनेपन की मान्यता अनादि से है, और इसलिए वह संसार में परिभ्रमण करता हुआ दुखी हो रहा है। और इसलिए वह संसार में परिभ्रमण करता हुआ दुखी हो रहा है। इसलिए देहादिक का ममत्व छोड़कर निर्मोह निज शुद्धात्मा की भावना कर्तव्य है। इस 10वीं गाथा से क्या सारांश निकला? इस 10वीं गाथा से ये सारांश निकला कि ये जीव जो है, ये निश्चय नय की अपेक्षा असंख्य प्रदेश वाला है, और सिर्फ व्यवहार से संसार दशा में शरीर आदि के संयोग से इसके आकार में इसका वो करके उपचार करके इसको मोटा पतला लंबा चौड़ा या शरीर आकार कहा जाता है। लेकिन वास्तविकता वैसी नहीं है। लेकिन ये जीव क्या करता है, ये जीव तन के आकार को अपना आकार समझता है, और उससे सुखी दुखी होता है। जैसे जिनकी हाइट कम है, जैसे कोई लोग होते हैं ना जिनकी हाइट कम होती है, या ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से मोटे होते हैं, तो वो अपने आप को मोटा अनुभव करते हैं, अपने आप को दुबला अनुभव करते हैं। किसी किसी के कोई हाथ छोटा रह जाता है, शरीर का कोई अंग छोटा रह जाता है, तो कोई बड़े हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, शरीर के आकार में अपनी आकार की कल्पना करते हैं, और उससे क्या होते हैं, उससे सुखी दुखी होते हैं। किसी का अच्छा हष्ट पुष्ट शरीर है, अच्छे प्रदेश शरीर के प्रदेश हैं, तो उससे क्या है कि वो मानते, जैसे छेडाला में अभी बताया था ना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नासमान। और उसमें ये भी था कि भैया मोटा पतला बेरूप सुभग दुनिया भर की मानता है। तो इसके लिए निश्चय नय और व्यवहार नय से जीव के आकार को समझना इसलिए जरूरी है, ताकि हम ये समझें कि जीव हर दशा में
संख्यात प्रदेशी रहता है। जीव प्रदेशत्व गुण वाला है, और वो संख्यात प्रदेशी है। ना कभी एक प्रदेश कम होता है, ना एक प्रदेश ज्यादा होता है। शरीर के साथ उसका एक क्षेत्रावगाह संबंध है। आत्मा अपने स्वचतुष्टय में रहती है, शरीर अपने स्वचतुष्टय में रहता है। ना आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, ना शरीर आत्मा में प्रवेश करता है। इसलिए ये जो मेरा आकार है, उस आकार पे ना मुझे हर्ष करना है ना विषाद करना है, क्योंकि ये मेरा जीव का आकार नहीं है। आगे पढ़ें। आगे पढ़ते हैं। सातवां है संसारित्व अधिकार। पढ़े ना आगे। सातवां है संसारित्व अधिकार। गाथा को पढ़ते हैं। पुड़ विजलते आऊ वड़पदी विवह थावरे इंदी विगतिक चतु पंचखा तस जीव होंति संखादी। सीबी जैन साहब, सन 95 में मैंने ये द्रव्य संग्रह पढ़ी थी। सन 95, यानी आज 30 साल हो गए। 30 साल बाद मैं ये द्रव्य संग्रह पढ़ रहा हूँ, और इसकी 58 गाथाएं हैं, 58 गाथाएं हैं इसमें। और ये पूरी की पूरी 58 गाथाएं मुझे कंठस्थ थी आज से 30 साल पहले, जब मैं 13 या 14 साल का था, 14 साल का था जब मैं। और इसकी गाथाएं ऐसे याद थी मुझे, नेमी चंद्र आचार्य का है ये। इसकी गाथाएं ऐसे याद थी कि आप बोलो अमित 12वीं, तो वैसे 12वीं करके मेरे को याद थी। इसके लिए आज मुझे इसको पढ़ने का मौका दोबारा मिल रहा है, तो मेरे को आनंद इसमें आ रहा है कि ये पढ़ी बहुत मैंने कभी। आप बहुत अच्छा विवेचन कर रहे हैं। देखिए, तो हाँ, भूजल ना भूजल नाल भूजलानल वनस्पति और वायु थावर जीव है, दो इंद्रियों से पांच तक संखादि सब त्रस जीव है। इसका अन्वयार्थ करते हैं। उड़ विजलते वायु वनस्पति मीन्स पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, अनेक प्रकार के स्थावर एक इंद्रिय जीव, और संख इत्यादि दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंच इंद्रिय, ये त्रस जीव हैं। यहाँ पे इन्होंने सीधा त्रस और स्थावर के बीच में भेद किया है। इन्होंने बता दिया कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये अनेक प्रकार के स्थावर, ये एकेंद्रीय जीव हैं। और शंख आदि जो है, शंख, पिपीलिका, जो जो शंख होता है, पिपीलिका आदि होती है, वो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय, ये त्रस जीव हैं। डेफिनेशन इनकी बता दी। अब इसका भावार्थ देखते हैं। संसारित्व, संसारी जीवों की दो अवस्थाएं हैं। हैं? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, संसारित्व गलत आ गया इसमें। जीवों की दो अवस्थाएं हैं, सिद्ध और संसारी। ठीक है। सिद्ध जीव परिपूर्ण सुखी हैं। संसार में जो अज्ञानी हैं, वे अपनी मिथ्या मान्यता के कारण चारों गतियों में परिपूर्ण दुखी हैं। कितना अच्छा शब्द यूज किया। अच्छा, हेडिंग है। देखो क्या मजे का शब्द यूज किया है। सिद्धों के लिए लिखा, सिद्ध जीव परिपूर्ण 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 सुखी हैं। और संसार में जो अज्ञानी हैं, वे अपनी मिथ्या मान्यता के कारण चारों गतियों में परिपूर्ण दुखी है। सुखी भी परिपूर्ण है और दुखी भी परिपूर्ण है, आधा अधूरा कोई नहीं है। वे पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते हैं। ब्रह्म वाक्य है ये। पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि, ये ही हमारे परिपूर्ण दुख का कारण है। एक गति में नहीं, दो गति में नहीं, तीन गति में नहीं, चारों गतियों में, चारों गतियों में परिपूर्ण दुख का एक ही कारण है, पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि। इसके अलावा अपने दुख का कोई कारण नहीं। वे पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते हैं। वे अनुकूल बाह्य पदार्थों में सुख और प्रतिकूल पदार्थों में दुख मानते हैं। वे मतलब कौन? वे मतलब कौन? सीबीएन साहब, वे मतलब कौन? जीव वे जीव। जीव जीव। जीव नहीं, अपन। अपनी बात, अपन हाँ, संसारी जीव, अपनी बात।
तो इसकी जगह, वे की जगह अगर अपन ऐसा भी बोले सीबीएन साहब, वे हम की जगह अपन ये भी बोले कि अपन हम अपन पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते हैं। अपन अनुकूल बाह्य पदार्थों में सुख और प्रतिकूल पदार्थों में दुख मानते हैं, और इसलिए इंद्रिय सुख व पर पदार्थ में दुख होते हुए भी उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं और दुखी होते हैं। पहले तो हम इनमें सुख दुख मानते हैं। अगर आप किसी पदार्थ को इष्ट मानोगे, किसी पदार्थ को अनिष्ट मांगोगे, अगर आपकी मान्यता ऐसी है, तो आपका प्रयास कैसा रहेगा फिर? आपका प्रयास इष्ट पदार्थों को प्राप्त करने का रहेगा और अनिष्ट पदार्थों को दूर करने का रहेगा, क्योंकि आपकी मान्यता है ना कि इष्ट पदार्थ अच्छे हैं और अनिष्ट पदार्थ बुरे हैं। इसलिए आपका प्रयास भी कैसा होगा? इष्ट पदार्थों को अपने पास लाने का और अनिष्ट पदार्थों को दूर करने का। और ये जब आप प्रयास करोगे और इस प्रयास में कभी सफल होगे, कभी सफल नहीं होगे तो फिर दुख होगा। तो परंपरा से वो दुख होता जाएगा। अपन अनुकूल बाह्य पदार्थों में सुख और प्रतिकूल पदार्थों में दुख मानते हैं, और इसलिए इंद्रिय सुख व पर पदार्थ में दुख होते हुए भी उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं और दुखी होते हैं। साधक जीव अपनी शुद्धता अनुसार सुखी हैं और केवली भगवान परिपूर्ण सुखी हैं। सिविजन साहब, अपन को कभी कभी खुजली होती है, खुजली। तो अपन को खुजली होती है और अपन को ऐसा लगता है कि इसमें नाखून लगा दें, गड़ा दें कहीं भी जहां खुजली हो रही है, तो इससे शायद अपने को सुख होगा। लेकिन अपन जब नाखून लगाते हैं वहां पे और बार बार लगाते हैं, तो पता चला कि वहां से खून आना चालू हो गया, या वहां पे निशान बन गए, खरोंच और आ गई। तो वो लंबे समय में दुख का और कारण हो जाती है। तो अपनी ये मान्यता कि नाखून से खुजलाने से ये खुजली मिट जाएगी या आनंद आएगा, और उसके हिसाब से प्रयास करना, और प्रयास करने के बाद में वो खून निकलना, ये सब क्या है? ये सब दुख की परंपरा का कारण है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि इंद्रिय सुख, बोलने को सुख है, लेकिन इंद्रिय सुख व पर पदार्थ में दुख होते हुए भी उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं और दुखी होते हैं। प्रयत्न करते हैं और दुखी, दुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे तो दुखी होगे। दो बातें होंगी। दुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे तो या तो वो दुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। उन दोनों ही अवस्थाओं में आप दुखी ही होगे, क्योंकि जिस चीज को आप पाने का प्रयत्न कर रहे हो वो दुख ही है। तो वो मिली और नहीं मिली, दोनों ही अवस्थाओं में आपको तो दुखी नियम से होना ही है। अगर इंद्रिय सुख, अगर दुख है, सीवियन साहब, अगर इंद्रिय सुख दुख है, तो आपने उसको पाने का प्रयत्न किया, मतलब आपने दुख को पाने का प्रयत्न किया। तो आपने दुख को पाने का प्रयत्न किया, या तो वो दुख आपको मिलेगा, या तो वो मिलेगा, या वो नहीं मिलेगा। आपको नहीं मिला तो आप खेद खिन्न हो रहे हो, और आपको मिल भी गया तो क्या मिला है? वो दुख ही मिला, क्योंकि इंद्रिय सुख दुख ही है। अल्टीमेटली आपके प्रयास से आपको दुख ही मिलना है। दूसरी बात, एक चीज और यहां बताई, साधक जीव अपनी शुद्धता अनुसार सुखी है। इसका क्या मतलब हुआ? साधक जीव अपनी शुद्धता अनुसार सुखी है। इसका क्या मतलब हुआ? अपनी भूमिका अनुसार, अपनी शुद्धता अनुसार सुखी है, मतलब शुद्धता का सुख से क्या संबंध है? राग लिखा देश से है। निर्वर्ती। हाँ, एक आचार्य अमृतचंद ने इसमें लिखा है अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में है शायद, उनका श्लोक है। उन्होंने लिखा है, ये नान सेन सुदृष्टि, उन्होंने लिखा है, ये नान सेन सुदृष्टि ते नान सेन सुखम अस्ति, और ये नान सेन तु रागा ते नान सेन दुखम अस्ति। जितने अंशों में आपको सम्यक दर्शन है, उतने अंशों में आपको सुख है, और जितने अंशों में आपको राग है,
उतने अंशों में आपको दुख है। ज्ञानी जीव के जितने अंशों में, यहां लिखा है ना अभी, साधक जीव अपनी शुद्धता अनुसार सुखी है। मतलब जितने अंशों में ज्ञान है उतने अंशों में सुख है, जितने अंशों में राग है उतने अंशों में दुख है, प्रपोर्शनेट है। इसलिए आंशिक सुखी कहा। देखो लिखा ना सीबीजे साहब, साधक जीव अपनी शुद्धता अनुसार सुखी है, और केवली भगवान, केवली भगवान परिपूर्ण सुखी है। साधक अपनी शुद्धता अनुसार और केवली परिपूर्ण सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि उनके राग द्वेष का अभाव है, वो वीतरागी हो गए। जैन दर्शन में परिपूर्ण सुख वीतरागियों को ही है। जितने अंशों में वीतरागता है उतने अंशों में सुख है। इसलिए आप जैन शासन में देखोगे तो दो बातों की मुख्यता है, वीतरागता और सर्वज्ञता। दो चीजें मुख्य हैं, वीतरागता और सर्वज्ञता। हमेशा हर जगह आप कहीं भी लिखोगे, छह डाला में भी आप देखोगे वीतराग वंदो सदा, हर जगह जो है वीतरागता की बात है, क्योंकि वीतरागता का संबंध सुख से है। जितने जितने अंशों में वीतरागता है उतने उतने अंशों में सुख है। आज हम मुनिराज को बोलते हैं कि मुनिराज सुखी हैं या दुखी हैं? सीबीजन साहब, मुनिराज सुखी हैं कि दुखी हैं? आंशिक सुखी है। हाँ, पर अपन आंशिक सुखी हैं। आंशिक सुख क्यों है? क्योंकि उनके जो तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में जो उनकी राख गया है, जितने अंशों में उनकी कसाय गई है, उनके कौन कौन सी, मुनिराज हमेशा छठ में सात में गुण स्थान वर्ती है, तो उनकी कौन कौन सी कसाय चली गई है? उनकी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यक्षानावरणी क्रोध मान माया लोभ, और प्रत्यक्षानावरणी क्रोध मान माया लोभ, ये तीन कसाय चौकड़ी का मुनिराज के अभाव हुआ है। उनके पास कौन सी कसाय चौकड़ी रह गई है? उनके संजुल। संजुलन क्रोध मान माया लोभ रह गया। तो तीन कसाय चौकड़ी का जब राग खत्म हुआ है, तो तीन कसाय चौकड़ी के राग और कसाय के खत्म होने पे क्या प्रकट होता है? सुख प्रकट होता है। तो जैसे जैसे राग जाता है तैसे तैसे शुद्धता प्रकट होती है, और जैसे जैसे शुद्धता प्रकट होती है तैसे तैसे क्या प्रकट होता है? सुख प्रकट होता है। ठीक है। तो कषाय के जाने का, कसाय के जाने का, कसाय के जाने का, आपको ये बताओ, अनंत सुख प्रकट होता है जो केवल ज्ञानी के, लिखा है ना केवली भगवान परिपूर्ण सुखी है। तो मुझे बताओ कि केवली भगवान के अनंत चतुष्टय में चार गुण होते हैं। अरिहंत भगवान के कौन कौन से हैं अनंत चतुष्टय? अनंत। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अनंत दर्शन, सुख, अनंत अनंत वीर। सुख और अनंत वीर। अब मुझे बताओ कि अरिहंत भगवान के जो अनंत सुख गुण प्रकट होता है वो कौन से घातीय कर्म के नाश से प्रकट होता है? अनंत अरिहंत भगवान के, अरिहंत भगवान के अनंत चतुष्टय में अनंत ज्ञान, तो ज्ञानावरणी कर्म के अभाव से प्रकट होता है। अनंत दर्शन, दर्शनावरणी कर्म से अभाव से प्रकट होता है। अनंत वीर्य, अंतराय कर्म के उदय से प्रकट होता है ना। और एक बचा कौन? होनी। हाँ, एक बचा मोहनीय। तो मोहनीय कर्म, मोहिनी कर्म मतलब चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी। पता है ना, चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी तो पहले ही खत्म हो गया, तीन दर्शन मोहिनी की प्रकृतियां, और 25 प्रकृतियां कौन सी हैं? चारित्र मोहिनी की हैं, है ना। वो 25 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? वो 25 प्रकृतियों में कौन कौन सी हैं? ये अपनी चार तो क्रोध मान माया लोभ की चौकड़ियां हो गई, अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी चार, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संजुलन, ऐसे चार चौके 16। तो 16 तो ये हो गई मोह कर्म की प्रकृतियां, और बाकी मिथ्यात्व, अविरत मिथ्यात्व हो गया आपका, मिथ्यात्व हो गया, और उसके बाद में फिर ये बाकी सब ये आ गई, नो नो अशरथ, कसाय आ गई। ठीक अशरथी है। वगैरह। हाँ। तो तो ये नौ नौ कषाय हो गई। तो ऐसे 25 जो है वो चारित्र मोहिनी और तीन दर्शन मोहिनी, ऐसे 28 प्रकृतियां किसकी हैं? ये मोहिनी की हैं। और इन 25 को अगर हम राग और द्वेष में बांटना चाहें तो 13 राग रूप होती हैं और 12 द्वेष रूप होती हैं। तो ये राग और द्वेष रूप जब ये मोह कषाय जाती है तब क्या प्रकट होता है सीबीएन साहब?
तब अनंत। अनंत सुख प्रकट होता है। तो इसलिए मुनिराज के या साधकों के आंशिक सुख इसलिए कहा, क्योंकि जितनी जितनी उनकी शुद्धता होगी, जितनी जितनी कषाय जाएगी, जितना जितना राग द्वेष जाएगा, उतना उतना उनके सुख प्रकट होगा। अब आगे इसको कंप्लीट कर देंगे इसको। ठीक है, तो प्रश्न है, यदि जीव की सिद्ध दशा ना मानी जाए तो? अच्छा, दो दशाएं बताई ना, एक तो जीव की संसारी, दूसरी सिद्ध। अब ये बोल रहा है अगर ना मानी जाए सिद्ध दशा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो जीव को संसारी दशा सिद्ध नहीं होगी। अगर जीव की सिद्ध दशा नहीं माने तो जीव की संसारी दशा भी सिद्ध नहीं होगी। कैसे? उन्हें संसारी विशेषण किन्हीं अन्य जीवों से भिन्न बताने के लिए ही लगाया जाता है। यदि असंसारी जीव ना हो तो जीवों की संसारी अवस्था साबित नहीं होगी। मतलब अगर जैन नहीं होंगे ना, तो जो हम अजैन कहते हैं ना, अजैन, तो वो अजैन कहना सार्थक नहीं होगा, क्योंकि जो अजैन हम कहते हैं वो जैनों की अपेक्षा कहते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके लिए अगर हम बोले कि संसिद्ध दशा नहीं है, तो सिद्ध दशा नहीं है, तो जो सिद्ध नहीं वो क्या हुए? वो संसारी हुए। तो इसलिए असंसारी अगर नहीं होंगे तो संसार दशा सिद्ध नहीं होगी, वो विशेषण ही बराबर बनेगा नहीं संसारी, क्योंकि असंसारी वही तो संसारी। तो संसारी दशा का प्रतिपक्ष भाव सिद्ध दशा है। यदि जीव के संसार दशा ही नहीं होगी तो फिर कर्म करने और अधर्म को दूर करने का पुरुषार्थ ही नहीं रहेगा। अगर कोई लक्ष्य नहीं है, अगर संसार दशा को दूर नहीं करना है, अगर सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं करना है, तो काय को जीव पुण्य करेंगे, काय को जीव शुद्ध भाव करेंगे, और काहे को जीव अशुद्ध भाव करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न खत्म कर गया। आप पढ़ लें। 2 मिनट है। संसारी जीवों के भेद। संसारी जीवों के भेद हैं स्थावर और त्रस्त। सभी एक इंद्रिय जीव स्थावर जीव हैं। उनके 5 प्रकार हैं: पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय। 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव त्रस्काय हैं। शास्त्र कथित यह काय, इंद्रियां या मन उद्गल की पर्याय हैं, जीव नहीं। ठीक है, ये जो काय है, ये जो इंद्रियां हैं, ये जो मन है, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, जीव नहीं। किंतु उनमें रहने वाला जो ज्ञान है वह जीव है, ऐसा समझना चाहिए। एक इंद्रिय से लेके एक इंद्रिय जो 5 बताइए, वो स्थावर जीव हैं, वो सभी एक इंद्रिय हैं। उन सब में जो इंद्रियां या मन या पुद्गल हैं, ये जो काय है, ये सारे जीव नहीं है, लेकिन इसमें जो ज्ञान रहता है इनमें, वो जीव है। अन्य प्रकार के जीव के भेद। जीव तत्व सामान्यतया एक प्रकार से है, बद्ध और मुक्त, यूं 2 प्रकार से है। और अब जीवों के 3 प्रकार के भेद कहे जा रहे हैं। वो क्या हैं? असिद्ध, नो सिद्ध और सिद्ध। यहाँ नो का अर्थ अल्प है। चौथे गुण स्थान से जीव को नो सिद्ध कहा जाता है। नो का मतलब अल्प, थोड़ा, क्या? असिद्ध, आंशिक, असिद्ध, नो सिद्ध और सिद्ध। यहाँ नो का अर्थ अल्प है। चौथे गुण स्थान से जीव को नो सिद्ध कहा जाता है। देखो, सम्यक दर्शन की कितनी जबरदस्त महिमा है। चौथे गुण स्थान में कुछ नहीं होता, सीबीएन साहब, चौथे गुण स्थान में कुछ नहीं होता। लेस मात्र भी संयम नहीं है। हो सकता है कि क्रियंच की पर्याय में है, क्षुद्र पर्याय में है, हो सकता है नार की दशा में है, लेकिन उसको भी नो सिद्ध की कैटेगरी में डाला है। क्यों? चारित्र मोहवश लेस न संयम पे सुरनाथ जजे हैं, छेड़ाला में आया। यानी ऐसा क्या हो गया कि सम्यक दृष्टि जीव को सिद्धों की कैटेगरी में, नो सिद्धों की कैटेगरी में डाल दिया? सिर्फ उसकी दृष्टि बदली है। तो ये समझने की बात है कि सिर्फ दृष्टि बदली है, सिर्फ समझ में फेर आया है, तो दृष्टि बदलने से पूरी सृष्टि बदल गई। और जो मिथ्या दृष्टि है उसकी बस वो दृष्टि नहीं बदली। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में सिर्फ उतना ही फर्क है जिससे उसको सिद्धों की कैटेगरी में डाला है। मिथ्या दृष्टि असिद्ध, सम्यक दृष्टि ईसत सिद्ध यानी नो सिद्ध, और पूर्ण रत्नतः प्राप्त सिद्ध। नए जीवों से संबंधित नए 13वीं गाथा में दिए गए हैं। तात्पर्य करते हैं।
विशुद्ध ज्ञान, दर्शन, स्वभाव, निज परमात्म स्वरूप की भावना से उत्पन्न पारमार्थिक सुख से अज्ञात होने के कारण जीव इंद्रिय सुख में रुचि पूर्वक आसक्त होकर एक इंद्रिय आदि जीवों का वध करता है। इसलिए वह त्रस स्थावर होता है। इसलिए उसके नाश के लिए निज परमात्मा की भावना कर्तव्य है, ऐसा समझना चाहिए। अपने क्या हो रहा है, अपने स्वरूप से अज्ञात होने के कारण, मतलब अपना स्वरूप पता नहीं होने के कारण, अनजान होने के कारण जीव जो है इंद्रिय सुख में रुचि पूर्वक आसक्त होकर एक इंद्रिय आदि जीवों का वध करता है। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक इन जीवों का घात करता है। रस कायक जीवों का हाथ घात करता है। और उसके नाश के लिए क्या करना चाहिए? निज परमात्मा की भावना कर्तव्य है, ऐसा समझना चाहिए। लोगों बहुत बढ़िया व्याख्या करी है अमित जी ने। और इससे जो है हमें थोड़ा और जो बारीकियां थी वो भी उनका पता लगा। विषय का थोड़ा सा हमारा रिवीजन भी हो गया। तो कल हम ये 14 जीव समास 7वें नंबर का जो है अध्याय है वो पढ़ेंगे। और समय हो गया है। दिन में आपको सब समझ में आया होगा। दिन वाणी स्तुति करेंगे। संजय प्रकाश है। संजय प्रकाश जी। हाँ, दिन वाणी स्तुति। माता तू दया करके करे मुँह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम्हें राह दिखा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है मुझे को भी उबारो तुम, मझधार में नैया है उसे को भी तिरा दो तुम, मझधार पे अटका हूँ उसे पार लगा देना। माता तू दया करके करे मुँह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। निर्वाणी माता की जय। कार्य सर।